की जय हो। शिव का अर्थ क्या है? भगवान शिव का अर्थ कल्याण। आप जैसे तैसे कैसे भी भगवान महादेव की शरणागति करोगे, उनकी सेवा करोगे, कल्याण। और भगवान शिव हम लोगों के लिए क्या आदर्श है? शिव भगवान की सेवा, शिव भगवान का दर्शन से हमें क्या सीख मिलती है? कि भगवान शंकर जी के सिर के ऊपर जो जटाएं हैं, बड़ी बड़ी जटाएं हैं महादेव की, और जिस एक जटा से वीरभद्र नामक गण प्रकट हो गया था, तो सोचो भगवान की शिखा में भगवान की जो जटाएं हैं ये शक्ति से भरी हुई है। और जटा का दूसरा अर्थ क्या होता है? झंझट। सिर के केस को जटा कहते हैं। अगर एक दिन नहीं संवारोगे, 2 दिन नहीं संवारोगे ना, तो जटा क्या बन जाएगी? झंझट। जब संवारने लगोगे तो बड़ा कष्ट होगा। और झंझट को क्या कहते हैं? जंजाल। संसार में आए हो तो संसार एक जटा है, ठीक है ना? के बात संसार में हम लोग आए हैं ना, गृहस्थी लोग हैं, तो संसार एक जटा है, यानी झंझट भी है। लेकिन समय पर अपनी जिम्मेदारियां समझोगे, समय पे अपनी जिम्मेदारियां करते जाओगे, तो परिवार भी, संसार भी, रिश्तेदार भी झंझट नहीं होंगे। वो क्या लगेगी? मानो जैसे गंगा स्नान करके आए। बोलते ना, आज रिश्तेदारों के गए थे। क्यों गए थे? आज बोला वहां शादी थी, कोई उत्सव था, है? मजा आ गया, बड़ा भारी मान किया। लेकिन आपका मान भी तभी है जब आपके पास कुछ है कि नहीं? बोलो, चाहे कितनी भी पक्की रिश्तेदारी, अगर जेब में पैसा नहीं है तो कोई मदद नहीं करेगा आपकी। आप इस चीज को मानना, मेरी बात। संसार भी आपकी तब मदद करेगा जब पता है इनसे मिल जाएगा वापस। तो बोले हाँ कोई नहीं, आपने हमें बताना था, लेकिन पता है कि इनके पास समर्थ नहीं है देने की ना, तो आपके लिए खड़ा भी कोई नहीं होगा भगवान के अलावा। इसलिए देखो, संसार में भी रहना है, झंझट जंजाल में भी रहना है ना, तो भी वहां से गंदा नाला ना निकले, हमारी जटा से गंगा ही निकले। गंगा जो सबका कल्याण करती है। उसके बाद कहा, भगवान शिव के गले को देखिए कैसा है, कि जिन्होंने अपने गले में विष रखा हुआ है। और विष का अर्थ क्या है? कि भगवान ने जब विष पिए तो गले में रखा, अंदर नहीं लेके गए। क्यों? संसार में रहोगे, परिवार में रहोगे ना, तो 100 बात होगी, है ना बात? लेकिन वो बात गले में ही रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि बातों से विष होता है। लेकिन अगर आप उस विष को अपने हृदय में उतार लोगे ना, तो फिर बदले की भावना होगी। और विष देवता कौन है? महादेव को विष किसने दिया? महादेव को विष अपनों ने दिया। जब हम संसार में रहेंगे, परिवार में रहेंगे, तो विष भी मिलेगा। बोलो, 100 बात लोग आपकी अगर अच्छी बात करते हैं ना, तो 2 4 10 ऐसे भी जो आपकी बुराई भी करेंगे। बोलो, है ना?
अब तुम 100 को छोड़ करके 2-4 से उलझ जाओगे तो सोचो, बोलो हैं? कुत्ते ने काटा, कुत्ते ने काट लिया ना, तो क्या करना चाहिए? कुत्ते को भगाना चाहिए कि तुम भी काटोगे? तो उसमें और उसमें क्या फर्क है? दोनों एक ही नहीं हो गए। इसलिए देखो, समाज में जब तुम रहोगे, संसार में जब तुम रहोगे तो विष मिलेगा, लेकिन जब तुम संसार के लिए कुछ बोलो ना, तो आपके होंठ जब भी संसार के लिए खुले तो वहां से अमृत निकले, सबके लिए अच्छा हो। कोई बात नहीं, हमारे रहने दो। और बाबा भोलेनाथ रखते हैं नंदी की सवारी। नंदी क्या है? नंदी धर्म है। बाबा धर्म की सवारी करते हैं। जीवन में जीव जब भी निकले ना, तो धर्म की सवारी पे ही रहे। उसकी सवारी क्या हो? धर्म। बाद में ये गिला ना हो कि हमने कुछ नहीं किया। ये जो आज आप दौड़े हैं ना, यहाँ आ रहे हैं, सुबह ठंड में दौड़े हैं, रात को दौड़े हैं, ये तो उस समय को याद करना जब वृद्ध हो जाओगे, कोई लाएगा नहीं। फिर आएगा कि देखो हम वहां जाते थे, ऐसे पूजा करते थे। ये लोड कर लेना इस चीज को अपने दिमाग में, और जब ये लोड हो जाएगी ना अंदर, तो वृद्ध अवस्था जब आएगी और शरीर कई बार चलने फिरने लायक नहीं रहता, फिर अपना मेमोरी कार्ड खोलना दिमाग वाला अपने आप वो फिल्म बताएगा, ये आप ऐसा किए, आपने ऐसा किया, ऐसा किया। और जब अपने पुण्य को देखोगे ना, अतीत के, तो मजा आएगा कि देखो वो क्या समय था, आज क्या समय। बोलो, जब पढ़ते थे ना, छोटे थे, तो सोचते थे जो घर में रहते हैं लोग वो मजे में, बोलो है ना, यानी जो कमाने चले जाते हैं वो मजे में, नहीं पढ़ाई तो बुरा है। लेकिन जब तुमने और हमने छोड़ी और अब कमाने लगे तो क्या लगता है? वो टाइम अच्छा था, ना चिंता ना कोई टेंशन, बोलो है ना बात। इसलिए देखो, धर्म की सवारी करके ही जीवन गुजारना। ऐसे ही श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं और बड़ी एकाग्रता से